सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। मार्च का महीना शुरू हो चुका है। सभी स्कूली बच्चे अपनी अपनी इम्तिहान की तैयारी में जुटे हुए हैं। क्लास टीचर अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने में लगे हैं। साल भर आपने कितनी पढ़ाई की या खेल कूद में वक्त गुजारा, इसका फैसले का वक्त करीब आ रहा है। सभी स्कूली बच्चों का लगभग यही हाल है। दूसरी तरफ पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को जो अब स्कूल जाने के काबिल हो चुके हैं, उनका एडमिशन करने की तैयारी में लगे हैं। खास करके सरकार की शुरू की गई स्कीम RTE के तहत अपने बच्चों का दाखिला कराने की कोशिश में लगे हैं। इस स्कीम के तहत गरीब माँ बाप जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन फी देने के काबिल नहीं, उन गरीब बच्चों को मुफ्त में सरकार की जानिब से RTE के तहत LKG से 10 तक की पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में होती है। लोगों को पता तो है कि RTE से बच्चों का एडमिशन हो सकता है, लेकिन कब कैसे कहां ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं। इसीलिए आज हम आपको RTE के पूरी सही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लागू किया गया। इस कानून को लागू करने का सरकार का अहम मकसद यह है कि गरीब वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में तालीम मिले। हम सभी का यह फर्ज बनता है कि इन गरीब वर्ग के बच्चों की शिक्षा के खातिर उस वर्ग को जागृत करना चाहिए, जबकि हम में से कुछ अमीर तबके के लोग ही इन गरीब बच्चों का हक छीन लेते हैं, जिनकी इनकम लाखों में है। यहाँ तक कि जो लोग IT तक भरते हैं, वो लोग इनकम सर्टिफिकेट में इनकम कम बताकर RTE के तहत अपने बच्चों का एप्लीकेशन भरते हैं। वो बच्चे जो सही हकदार हैं इस कानून के तहत, वो अपना हक नहीं पाते। इस कानून के तहत 25% सीट प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में RTE के तहत अपने बच्चों का LKG से फ्री पढ़ा सकते हैं। हमारा और आपका यह फर्ज बनता है कि इन गरीब बच्चों का हक उन्हें पहुंचाने में उनकी मदद करें, ना कि उनका हक छीने। स्कूल 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 चले हम। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद RTE नोडल्स ऑफिसर तेलकेरी और डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर SV कुलकर्णी सर मौजूद हैं। सर, आप हमें ये बताएं कि RTE के तहत किस आधार पर बच्चों का एडमिशन किया जाता है? सर, RTE के तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू बच्चों का एडमिशन हो जाता है। जी सर। उसके लिए बच्चे का आधार कार्ड एक, जी सर, और पेरेंट्स का आधार कार्ड, जी सर, और इनकम सर्टिफिकेट, जी सर, और यदि SC और कास्ट सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी है सर उसमें। जी जी। ये सभी होने के बाद ही वो पेरेंट्स अपने बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं सर। ओके सर। सर, RTE के तहत बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए? सर, RTE में 2 लेवल है सर। LKG से एक एडमिशन हो जाता है, और क्लास फर्स्ट के लिए LKG के लिए 3.8 ईयर सर। जी सर। और क्लास 1 के लिए जी सर 5.8 ईयर्स। 5.8 ईयर्स। दाखिले के लिए माँ बाप की वार्षिक इनकम कितनी होनी चाहिए सर? माँ बाप के वार्षिक इनकम 1.5 लाख से नीचे रहना चाहिए। 1.5 लाख से नीचे। अगर 1.5 लाख के अगर अप है तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला इस RTE के तहत नहीं कर सकते। ओके सर। कौन कौन से स्कूल इस RTE के दायरे में आते हैं RTE के? सर, वैसे सभी स्कूल आते हैं, गवर्नमेंट एडेड है, लेकिन अनएडेड और CBSE स्कूल भी आते हैं। जी, अनएडेड एंड CBSE स्कूल। ओके सर, जब बच्चे सिलेक्ट होते हैं या रिजेक्ट, इसकी पूरी मालूमात कैसे ले?
जो एप्लीकेशन भरते टाइम मोबाइल नंबर दे रहते हैं ना, उसको एक मैसेज आता है। जी, जी। सिलेक्शन हुआ है तो कौन सा स्कूल को सिलेक्ट हुआ है वो मैसेज आता है। जी जी। वो पेरेंट्स वो स्कूल में जाके कंसर्न करके डॉक्यूमेंट्स देना। अच्छा, यदि रिजेक्ट हो रहे तो भी उसको मैसेज आता है। मैसेज आएगा, रिजेक्ट होगा तो भी मैसेज आएगा, सिलेक्ट होगा तो भी मैसेज आएगा। अगर सिलेक्ट होता है तो उस स्कूल का नाम भी आएगा, उस नाम भी मैसेज में। आएगा। वो पेरेंट्स वो उस स्कूल में वो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, डॉक्यूमेंट ले करना जाते चाहिए। हैं। और यदि वो बच्चों को मालूम नहीं हुआ तो भी स्कूल को भी वो पेरेंट्स का मोबाइल नंबर दिया रहता है। जी जी जी। उन स्कूल को अटेंड नहीं हुए तो स्कूल थ्रू उनको कॉल कर सकते हैं अच्छा अच्छा, एडमिशन के लिए। ओके सर। सर, इस आरटीई की प्रक्रिया क्या स्टेट लेवल में होती है या डिस्ट्रिक्ट लेवल में? सर, ये आरटी की प्रक्रिया स्टेट लेवल में होता है। जी सर। और अलॉटमेंट भी थ्रू लॉटरी सिस्टम से होता है, रैंडमाइज करके। वो लॉटरी सिस्टम में होने के बाद बच्चों को मैसेज आ जाता है उसका, अलॉट कौन सा स्कूल हुआ है उसका, उसके तहत। यानी कि किसी तरह का गड़बड़ घोटाला नहीं होता सर वहाँ पे। वही वो जो मैसेज जो बच्चों का मोबाइल का आया रहता, स्कूल को भी मैसेज आया रहता है, ये पर्टिकुलर ये बच्चे का आपका स्कूल में एडमिशन कर लीजिए करके। वो स्कूल वाले भी उधर कंसर्न वो यदि बच्चा नहीं आया तो स्कूल वाले वो मोबाइल से कंसर्न करके ये कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅದು ಆರ್ ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು 25 ಒಳಗೆ ತಾರೀಕು ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬರಾವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಾ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಇರ್ತೀರಿ ಅದು ವಾಸಸ್ಥಾನ ಇರ್ತದೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. सर सर, जब बच्चा इस आरटीई के तहत सिलेक्ट होता है तो उसे सरकार के तरफ से किस तरह की सहूलतें दी जाती हैं? जब एडमिशन हो जाता है फीस तो नहीं लेते, फीस फ्री फीस है। और टेक्स्ट बुक और बच्चों का यूनिफॉर्म ये सभी फ्री रहता है। जी सर। टेस्ट फी एंड टेस्ट बुक और यूनिफॉर्म ये फ्री। ट्रैवलिंग क्या भी नहीं। और उन्हें खाना गिना दिया जाता है, स्कूल के ऊपर डिपेंड हो जाता है। यदि स्कूल वाले वो बच्चे के लिए वो फैसिलिटी देते रहे तो दे सकते हैं। यानी स्कूल ऊपर डिपेंड, सरकार की तरफ से उन्हें खाना नहीं दिया जाता। ओके सर। सर, आरटीए में सिलेक्ट बच्चे दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर ले सकते हैं? नहीं सर, एक स्कूल में जो एडमिशन हो गया अप टू 8th तक वही स्कूल में कंटिन्यू कर सकता। ट्रांसफर की कोई सहूलत नहीं है। आरटीई के तहत एक बच्चे को सरकार कितना अनुदान देती है? और एलकेजी के लिए 8,000 है सर, 8,000 से ज़्यादा नहीं। और क्लास फर्स्ट के लिए 16,000 फिक्स है। वो जो अमाउंट है ना वो स्कूल का ऑडिट के हिसाब से एवरेज अमाउंट कैलकुलेशन हो जाता है। यानी मैक्सिमम एक स्कूल को क्लास फर्स्ट के लिए 16,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। अच्छा अच्छा, यानी कि स्कूल के हिसाब से उनके नीचे कम ज़्यादा होते हैं। हाँ वही है, वो फीस स्ट्रक्चर और बच्चों का जो एडमिशन जो कितना अमाउंट लेते हैं वो एवरेज के ऊपर फिक्स हो जाता है। क्या ये रकम उन स्कूल के अकाउंट में जमा होती भी है या नहीं सर? नहीं सर, वो डायरेक्ट वो स्कूल के अकाउंट को ही जमा हो जाता है। इस बार 2016-17 से खजाने 2 करके कही है। जी सर। वो जो उसमें डायरेक्ट ऑनलाइन में एंट्री करने के बाद वो स्कूल का बैंक अकाउंट नंबर सभी फीड किए रहते हैं। जी सर। वो एंट्री होने के अप्रूव होने के बाद डायरेक्ट उनका अकाउंट को ही जमा हो जाता है सर। अच्छा अच्छा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इन बच्चों को रकम दी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट ऑफिस को अमाउंट दिए रहते हैं। हाँ सर। वो जो बच्चों के हिसाब से स्टेट ऑफिस से कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को अमाउंट जमा हो रहता है, उसके हिसाब से हमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से अमाउंट रिलीज कर देते हैं। उन स्कूलों के खाते में चला जाता है। जिस वार्ड में आरटीई के दायरे में जो स्कूलें नहीं हैं वहाँ के बच्चे क्या करें? वो वार्ड में यदि गवर्नमेंट स्कूल एडेड स्कूल रहा तो उधर एडमिशन कर सकते हैं बच्चे, अनएडेड रहा तो नहीं जी। यदि गवर्नमेंट एडेड स्कूल भी नहीं रहा तो नेबर वार्ड को टैग किए रहते हैं वो वार्ड को। अच्छा।
वो लॉटरी सिस्टम में वो वार्ड में भी ले सकते हैं बच्चे। अच्छा, यानी कि वो बाजू जो उसे पड़ोसी वाला वार्ड है, हाँ। उस वार्ड में वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो जो वार्ड में गवर्नमेंट स्कूल एडेड स्कूल नहीं रहा तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस आरटीए की एप्लीकेशन की आखिरी तारीख क्या है? 31 मार्च 2017 लास्ट डेट है। 31 मार्च 2017। अच्छा सर, सुनने में ये आ रहा है कि कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स के वजह से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कई प्रॉब्लम आ रहे हैं। क्या इन प्रॉब्लमों का हल निकाला जा रहा है? हाँ सर, ये हमारा ऑफिसर्स को भी ये थोड़ा मालूम हो गया है, थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम हो रहा है। एड्रेस के लिए आधार में जो एड्रेस है और जो प्रैक्टिकली जो ग्राउंड लेवल में जो ये है वो थोड़ा डिफरेंसेस आ रहा है। उसके लिए थोड़ा अपडेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में थोड़ा। नहीं, अगर कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम इसी तरह बढ़ते रहेंगे, क्या उन पेरेंट्स के लिए ये डेट बढ़ाई जाएगी? बढ़ सकता है सर, ऑफिसर से इसका डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, क्यों बोले तो टेक्निकली प्रॉब्लम अभी थोड़ा चल रहा है, उसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं सर ऑफिसर अगर चाहें तो। सर। ओके सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें आरटीई की पूरी मालूमात दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बी न्यूज नेशन की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।